हमारे पास एक घड़ी और है, तब वो 12 रुपए की थी या 11 रुपए की थी। कितने लोग हैं भावना। काम में ध्यान दो, जाओ। मुझ कर खाइए, आम धार देती ऊपर से ऐसे। हम ईमान सारे जी से आपको मिलाते हैं। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है वो भले कितना प्यार तो लेकिन वाला होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में। और आज हम व्लॉग की शुरुआत करेंगे ईजा के साथ स्पेशली, क्योंकि आज है ईजा का बर्थडे। ये लो, ये और हैप्पी बर्थडे कहो भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हाँ, तो अलग अलग नाम अलग अलग जोड़ सकते हैं। ईजा मम्मी बुढ़िया। हैप्पी बर्थडे बुढ़िया। एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया की काटिड़ी कर रही है। करती है और क्या कर दे रहा है। अब बर्थडे है तो तू देख कितने व्यंजन बना दिए हैं वहाँ। बच्चों की भी छुट्टी करवा दी है स्पेशली। दादी का बर्थडे इसलिए छुट्टी है। ताई जी ने तो मैं कह रहा हूँ सारे पित्र घेर ही लिए हैं। है पर सैयान भाई घेरिया है यार। वो सैयान भाई हम उनके करो अभी तक नहीं आप किनार हो गई। उन्हें मन नीला है, उनको मजबूरी ला करना पड़ो। मैंने सुना कि सब्जी में तुम कुछ स्पेशल चीज मिला रहे हो। हाँ वो केल क्या होने वाला वो? वो एनजीओ लाल बोरा छियो वी पाउडर बनोबल वी जब जो जिम हिम करनी यूं भी पाउडर खानी बात ठुल होटलों में भी सलाद खानी। उसका नाम केल हुआ तो मैं बोरा हो या मेरा को पितर को लखवाया। ताई जी की हंसी में तो दम है। सब केल की दम है। आप कहे होटल बड़े ले जाला तब देखो हो जो पचाड़ बन रही है खीर। और हमारे वहाँ खीर में सीटी नहीं लगाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं। ये बन गई सब्जी। दाल के अलावा सीटी किसी में नहीं लगती है। तू पल का जा नहीं लग गया अल्लाह बड़े मतलब पगड़ों के लिए पूरा पीस के। पहले से क्या होता था कि जो रशार होता था उसको धोती क्या करते थे? बिल्कुल रशार में तो दूसरी मोटी धोती होती थी ना, रशिया खींचते थे, कहते थे रशा डालते थे। अच्छा। उस दिन पंडित बुलाते थे। हाँ। सारे सारे अपने बिरादरों को भात खिलाते थे। जैसे मेरे को रसोई डालेंगे तो उस दिन पंडित बुलाएंगे, सब खाना बनाएंगे। और अब मैं नहीं भी बनाऊंगी, मेरे को रशा में खाने पर हाथ लगवा लेते थे कि आप जब रशा डाली छू तो आज भी मैं हाथों भात सब खा। मगर मैं नियम कानून जब खून जब मैं धोल लगे बे खून जब मैं भली नियम तब खाल में आता हूँ। अब मैं जो दुनिया भरी में खबे उन्होंने मैं हाथा गिला खाल उजे बना बात बतौली आजकल सब जय हिंद हो गया। तो दोस्तों, रशिया खींचने वाला जो कंसेप्ट था कुछ मायनों में उसको सही भी कहा जा सकता है। उससे आप समझिए कि मतलब जो भोजन बनता होगा वो कितना सात्विक और मतलब प्रॉपर तरीके से बनता होगा, साफ सफाई हर चीज़ को मैटर करते हुए। लेकिन क्या है कि समय के साथ जैसे आधुनिकीकरण होता है, चीज़ों में बदलाव आता है, तो वो अब छूट गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत प्रथा थी। हम ही कौन सा क्या है कि घर में खा रहे हैं, बाहर खाते हैं, पर लेकिन जो इंसान कहीं बाहर नहीं खाता वो उसके लिए बिल्कुल सही चीज है और उसके लिए आज भी होना चाहिए। क्या है बगीरा जी तुम्हारे हाथ में? ये क्या है? तो MS नेगी जी का कमेंट आया था कि इस घड़ी के बारे में बताइए, इसे क्या है, कितनी पुरानी घड़ी है? तो ये 65 साल करीब पुरानी घड़ी है। हाँ। इसमें हफ्ते में एक दिन चाबी दी जाती है, या शनिवार दो, इतवार दो, पूरा हफ्ता चलेगी। और वो जो घंटी बजती है वो घंटी बजती रहती है। अच्छा, वो भी हफ्ते में ही आएगी? हाँ, वो तो मतलब पूरी एक बार चाबी भर दी तो हफ्ते भर पूरी हो जाएगी। और मतलब चाबी नहीं होगी तो फिर रुक जाएगी। ये अंग्रेजों से नीलामी में थोड़ा ली होगी या पहले? ना, ये तो खरीदी हुई है। हमारे पास एक घड़ी और है, दुकान में है, जो वहाँ से लाए थे कलकत्ता से। तब वो 12 रुपए की थी या 11 रुपए की थी, ऐसी थी। उसको भी करीब 70-75 साल हो गए। तो टाइम जैसे कभी घड़ी बंद हो गई तो कैसे करते थे मैंने? पहले से तो हाथी घड़ी भी होती थी। हाँ। कभी बंद हो गई तो हाथी घड़ी से मिला दिया। देख सकते हैं कि देख, दोस्तों को देखना है, तुम्हें नहीं देखना है। क्या हो गया? कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ नहीं है, आज का व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही हो, ऐसा तो आप ही करते थे पहले भी। अरे मैं करता था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम छोड़ दोगी व्लॉग करना। चलो फिर आज का सुविचार हो। तो हर मनुष्य अपनी बुद्धि और परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है और बातों को समझता है या चीजों में पॉजिटिव या नेगेटिव देखता है। जैसे आप हो, आपको लगता है यार ये इंसान करना ही नहीं चाह रहा है, ऐसे ही कोई किसी की आदत क्या होती है हर चीज में पॉजिटिव देखने की मतलब मैं नेगेटिव तो नहीं हो, मतलब ये एक आदत है आपकी। अच्छा। जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो जो आंटी हमारे वहाँ सफाई करने आती थी उनकी सोच, मतलब एक बात बताओ, क्या उनके महल है
या उनके पास 1 करोड़ लाख की सैल नहीं है ना, तो लेकिन क्या कहती थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, सब कुछ सही चल रहा है, रहने को छत है, सब दे रहा है भगवान, खाने को दे रहा है, तो क्यों उल्टा क्यों सोचना है, खुश रहो। ना आंटी आपकी सोच को सलाम है, मैंने उनसे बोला। सोच ही इंसान को अच्छा या बुरा बनाती है। जैसे कि अभी कशिश का जो बच्ची, एक नन्ही सी जान, जो 2014 में जो वो कांड हुआ था, हम भी गए थे रैली में, हमने भी उसके लिए आवाज़ लगाई थी, कॉलेज में थे तब। आज वो बाइज्जत बरी हो गया है ना, उसके लिए काफ़ी सारे जो हमारे उत्तराखंड के भी कलाकार हैं वो आगे आ रहे हैं। हम लोग कहते हैं लड़कियां उकसा रही हैं, कपड़े ऐसे पहन रही है, रात को निकल रही हैं, दिन में निकल रही हैं, तो वो बच्चियों का क्या कसूर है? तो वो तो सोच है ना, आप किस नज़र से देख रहे हो। जो अच्छी नज़र वाला होता है वो नज़र हटा लेता है, अगर मान लो कुछ ऐसा हो भी रहा है तो नज़र टाल लेता है। और जिसकी नज़र ही गंदी होगी तो वो एक इंसान पूरा ढका हुआ भी होगा तो वो पता नहीं क्या क्या उसमें सोच लेगा और क्या क्या दिमाग बना लेगा। जाओ काम करो, इतना ही बोलना था, पहले ब्लॉग स्टार्ट मत करो। हाँ, तो मैं इमोशनल हो गई, भावना काम में ध्यान दो, जाओ। दोस्तों, जो सुविचार हम देते हैं वो ये है कि एक विचार है, जो सोच रहे हो, समझ रहे हो, जो आप समाज में दे सकते हो, तो वो एक पहल है। चैनल बड़ा हो जाएगा, दूर तक जाएगी, तो क्या है कि हो सकता है समाज में 2, 4, 6 लोगों में परिवर्तन आएगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव होते हैं जो लेने चाहिए लाइफ में। मतलब इसका मुझे नहीं पता कितना शास्त्रीय प्रमाण है, लेकिन मैंने महाभारत में देखा है, जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि मैंने ध्रुपद, राजा ध्रुपद जो द्रौपदी के पिता होते हैं, उन्हें आपकी सहायता से परास्त किया। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो कैसे? वो कहते हैं आपने जो 5 पत्थर भेजे थे ना, उसमें से ही मैं समझ पाया कि जिसकी जो आंखें हैं सबसे ज्यादा मतलब केंद्रित है, सेंटर में है, वो असली ध्रुपद है। क्योंकि ध्रुपद 4-5 ध्रुपद मायावी आ जाते हैं ना, असली को मारेगा तो बाकी सब भी हो जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं अरे वाह, तुमने ऐसा मतलब निकाला। तो अर्जुन कहता है तो आपने ये सोच के नहीं भेजे थे वो पत्थर? ना, तो वो तो मुझे तुम्हारे 5 भाइयों के प्रतीक लगे, अच्छे लगे, भेज दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य अपनी बुद्धि और परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है, मतलब बातों का मतलब निकालता है। तो दोस्तों, बर्थडे गर्ल काम कर रही है, श्राद्ध हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। श्राद्ध में ज्यादा क्या करण जी की यो सब गया काशी, ये बद्रीनाथ, जहाँ जहाँ जानी मतलब पितरों को तारे हैं वहाँ जाई हुई छन। तो इन्होंने सब कर रखो, सब जगह श्राद्ध कर रखो। और यो खाली पातेल प्रसाद नहीं, पातेल पिंड नहीं बढ़ू, पिंड बननी भाई, पिंड नहीं बढ़ू। चंपावत में जो मानेश्वर मंदिर है, मानेश्वर मंदिर का पानी से भी श्राद्ध करवा दिया हमने। बढ़िया लगा। आप क्या, आप पितरों कितना तारते हो? 40 साल से तरी रहे उसी तरनी में हो। जे दिन बेटी हो संभाल लो, दिन बेटी रोजे श्राद्ध कर। अरे हाल बर्पण जल्दी कर दियो, बर्पण में बात की श्राद्ध कर, रोजा कर लो। तो 11:46 हो गए और भगीरथ आ चुका है कैरम खेलने। पढ़ाई नहीं करोगे? देख सकते हैं कि कितनी झमाझम बारिश हो रही है। श्राद्ध पक्षों में और खासकर नवमी के दिन भी बारिश हुई है। तो हमारी जो आमा है वो आ चुकी है खाने के लिए, और मेरे को लगता है उत्तराखंड की सारी आमाएं भोजन ग्रहण करने के लिए आ चुकी है। बारिश आ रही है। बारिश आ रही है? कैसी बारिश आ रही है? ताऊजी आ गए। ताऊजी आ गए? ताऊजी बारिश आ गए। बहुत से, और बहुत से बारिश भी तो हो रही है। कहाँ हो रही है बारिश? बाहर, और वहाँ पे हरे मंकी चाचू की दुकान में। ये छटकूर है, ये बना है। और ये बताओ ये क्या है? ये त्रिशूल है। त्रिशूल है। तो कोशिश होती है कि रोज मतलब एक सेशन हो जिसमें ओवा कॉफर सिखाए जाए। क्या ला रहे हैं वो अपने हाथ में? क्या ला रहे हैं? बताओ क्या है वो? वो क्या है? उसको मुदगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुदगर बोलते हैं। नवरात्रि आ रही है, उसी की तैयारी चल रही है। मुदगर आ चुका है। मुदगर से नवरात्रि का मतलब? क्यों हनुमान जी नहीं बनोगे? विधायक साहब तो बन ही चुके हो। अरे वो कहाँ गए मालिक साहब? दिखाओ ना। ये है अच्छा, मुदगर है ये 4 किलो का। 4 किलो का? ये भी मिल जाते हैं तुम्हारे रविंद्र क्लासिक स्पोर्ट्स में? हाँ, ये भी मिल जाते हैं। मुदगर तो ऑर्डर पे ही आता है। ये मुदगर जो है ये हमारे भ्राताश्री ने ले रखा है। पिछले ब्लॉग में जैसे आपने देखा था कि मनिकेत भाई परेशान थे, वो इसी मुदगर की वजह से थे। तो जो रील बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि मुदगर यहाँ तक पहुंचे होम डिलीवरी के लिए। बाकी जो इसका उचित मूल्य वो दे दिया जाएगा इनको। क्या? चलो बढ़िया है। मेरी सास रुक गई थी, मैं सोच रही ना कहते कि रील बनाने की फीस ही मुदगर है। मैंने कहा अरे बहुत महंगा फीस बढ़ गई। एक काम हो रहा है ना यार, लास्ट डेट वाला। अरे इनकम टैक्स रिटर्न बनना है। हाँ।
उसकी तो फीस लगेगी। तो दोस्तों लास्ट में फीस लेनी ही पड़ेगी क्योंकि विधायक साहब के पास विधायक कोटा है और वहाँ से पैसे जब तक रिलीज़ नहीं होंगे, फंड रिलीज़ नहीं होगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ना। हाल सज चुका है और भगीरथ शुरू कर चुका है भोजन ग्रहण करना। भगीरथ क्या खा रहे हो? मजा आ गया। पांडे जी कैटर्स का जो ककड़ी लाया हुआ था वो तो हमने खा लिया सबके साथ, और जो इमरती थी वो हम अकेले खा गए। हाँ मेरे को लीजिए, मैं तो मुझे देखो ब्लॉग में वही चार देखे रहा है हाथ पर, मैंने कहा इतना बर्ती खा रही हो। वो मैंने ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी ने बोला कौन खाता है, मैं कहा वो नहीं खा रही, कहता तुम भी ना खाओ तुम्हारे पेट खट्टा हो जाए। बाबू से बात कर रहा है तो नहीं खा रहा है ना पेट खट्टा जाएगा इसलिए। ना नहीं जी नहीं होती ना। अच्छा अगली बार और अगली बार किस चीज में पेट खट्टा हो सकता है? क्या मुझे नहीं होन जे जला मुझे होन। अच्छा ना वही। वैसे हो सकता है वैसे ना उसी नहीं होन वो नहीं कहूँ जब मैं ब्लॉग मैं देखा भी मेरे को ना मृत्यु कर रहा था और से ना महलों को। तो दोस्तों इष्ट देव की कृपा रही कि ताऊ जी वहाँ पर मौजूद थे और मैंने ताऊ जी से पूछा, वरना आज आम धाड़ देती ऊपर से ऐसे। आवाज हम बोलिए चाची को मत देना, लेकिन तुम्हारी मम्मी को जरूर देना, ठीक है? हाँ आप तनु को चरचर दिया खाई मैं अभी नहीं खाए, उनको दिया ना चरचरी लग गई, तुम्हारा काम हो गया। तो लगभग 1:30 बज चुका है और मैं निकल रहा हूँ एक छोटे से शूट में, एक पॉडकास्ट शूट करना है। मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है गिम्बल। अपने ब्लॉगिंग की जर्नी मैंने इस गिम्बल के साथ शुरू की थी और फ़ोन लगा के यूज़ करता था, और आज समय आ गया है कि इस गिम्बल को फिर से निकालने का। तो हम पहुंच चुके हैं लोकेशन में। जो क्वेश्चनआर होता है, पॉडकास्ट होता है, लंबा होता है, तो हमें ऐसी जगह चाहिए कि जहां पर कोई ज़्यादा परेशान न करे। तो हमें मिली है चाची मनीषा पंत की, जो कि पूजा की बेस्ट फ्रेंड और जिन्होंने क्या है कि पूजा की डिलीवरी में बहुत सपोर्ट किया था। हम हर बार बताते हैं मनीषा पंत के बारे में। सब ठीक ठाक। पूजा के बारे में क्या कौन सा अच्छा बताओ? बहुत अच्छी है। तभी तो मैंने हाथ मान लिया। हाँ। मैंने कहा बढ़िया लड़की है, अब कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की ना। तुमने बुलाया मेरे को पॉडकास्ट करने के लिए। यस यस। क्या है पॉडकास्ट में, क्या करना चाह रहे हो बता दो संक्षिप्त में। हमारा चैनल है ना हाँ। पी फॉर पहाड़ न्यूज़, हाँ जो हम 3-4 लोगों ने बनाया है, हाँ उसमें हम लोग आज एक पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं मीमांसा आर्या का। अच्छा। मीमांसा आर्या जी इस समय नेशनल यूथ कांग्रेस में नेशनल पॉलिटिक्स में शामिल हो गई हैं और 2017 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। अच्छा। उनसे बात करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जल्द ही वो अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों झमाझम बारिश हो रही है और उसके साथ साथ क्या है कि जो ड्यूटी मिली है कैमरा को हैंडल करने की, वो भी सही चल रही है। पंडित जी से तो हमने आपको मिला ही दिया था, हम मीमांसा आर्य जी से आपको मिलाते हैं और हम आशा करते हैं कि ये वाला जो क्लिप होगी, बड़े बड़े नेता जब बहुत आगे तक चले जाते हैं ना, हम भी कहेंगे हम भी उस वक्त मिले थे इनसे, और हम कहेंगे हम देखो हम पहचान नहीं रहे हो। और हो सकता है कि उस वक्त हम फिर मैं मतलब जोशी स्टोरीज वाले भी कुछ इनसे इंटरव्यू लें। ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब हम नेताओं से मिलते हैं, नेता बड़ा फॉर्मली रहते हैं कि अरे ऐसा है ये, तो आप लोग भी वैसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा हंसते वसते मतलब बढ़िया तरीके वैसे रहता था। और आपने जब मेरे को देखा अभी तो आपने मेरे को पहचाना, मतलब आपने मेरे को क्या कहाँ देखा था बताइए? मैंने आपको 2-3 जगह देखा है और आपने फिर उसके बाद बताया शायद पवन पहाड़ी जी के साथ देखा था मैंने आपको। 2 बार देखा है तो उनके साथ आप शायद किसी प्रोग्राम में आए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कहीं देखा है, तब याद आ गया। ये एंटीना काम का है ना। हाँ। आप लोगों का प्यार है और आप देख सकते हैं कि हम जिनका इंटरव्यू लेने आए हैं वो भी हमें जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए भी, और ऐसे प्यार देते रहें। तो दोस्तों 5:40 हो रहे हैं और अभी हम हैं MBPG कॉलेज के बाहर से, और यहाँ आज हमें प्रकाश दा मिले। ये भी छात्र राजनीति में प्रकाश दा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। प्रकाश दा एक बात बताओ, ये छात्र राजनीति में तुम्हारे बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। अब है पितामह। हाँ, प्रकाश दा जिसको उठाते थे वो 100% जीतता था। अभी भी मुझे क्या लगता है अभी असर खत्म हो गया है भाई साहब। अभी भी रात गई सो बात हर साल ये होता है कि इस बार तो अभिजात भाई लास्ट बार है, अभिजात इस बार लास्ट बार है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो तुम लोग मिल गए तो मन किया चाय पी लेते हैं, चाय नहीं तो कॉफ़ी सही। और ये हमारे उच्च कोटि के ब्राह्मण, हाँ, ये तो कुछ भी नहीं पीते हैं ना, ये अलग ही कोटि के। इनका तो वो भी निकालना पड़ेगा कौन से ऋषि मुनि के उससे आए। वंशज है वंशज। तो पंडित जी पे PhD हो सकती है, प्रकाश का भी कहना है, और सच में हो सकती है। तो कितनी खुशी और हंसी है। आपने वो वाले व्लॉग में देखा होगा जब ये अपने ससुराल गए थे, तब कैसा मुंह तो छोटा सा हो गया था, है ना। हाँ देखो, ये देखो किस्म का आदमी और कुछ। देखो पंडित जी काम किया ना मैंने तुम्हारा। हाँ नहीं बिल्कुल यार, मैं तेरा शुक्रिया कहूँगा अब इसके लिए। तुम्हें मैं गाली भी तो अभी सुनना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा ये भी देखो कैसी बात है। घूमते हुए पहुंच गए हैं घर, बज गए हैं 6:30। तो बताओ तुम कद्दू सालक खा गए थे?
कदू साल तो भी दुकान सालों का खबरन है मतलब कैसे एक गणना लगाओ कुछ गणना तो लगे दी उनमें वो ऐसी गणना लगाओ ना उन्हें गाय भी आई थी इतने टाइम को ना बिल्कुल वो गोपी करो हरीशी वो हबे उदू महण नान अमर इब्दा चले वे इदू महण नाइन वो हबे उदू महण नाइन बाप की खबर का दिन नाइन 56 57 का मेरी जाए ऐसे ही गई थी वो हबे उदू नान उदू हबे उदू ठुल उदिन है ये तू नौमी दिन मैं सुन लसका तया चली रोज नौमी का दिन होनी भाई मैं दिदला नौमी के दिन आई बेबल तो इमरती की वजह से जो ताई जी को थोड़ा सा हमने दिल आहत किया था आज हम उसको पूरा करके ताई जी के हाथ में हमने दे दिए चाय का गिलास। ताई जी आप तो सही है हाँ बिल्कुल सही है ठीक हो गया ना हो ठीक हो मरहम लगो मरहम हो मरहम लगो आपके गिलास चिपका के नहीं रहे 8 बजने में 10 मिनट है और मेरा ऑफिस कंप्लीट हो चुका है टाइम पे आज। ओ बापले क्या खा लियो अरे बापले मम्मी भूख मीठी की भोजन मीठा भूख मीठी तो भोजन मीठा A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for trolley खाऊंगा। ये यहाँ ना तो आप F for fish, G for ice cream, जी फॉर आइसक्रीम अच्छा जी फॉर है जी फॉर गुड्डू D for गुड्डू, पी फॉर पूजा P for पूजा, P for लड्डू। तो शक्ल मिल रही ना देखो मिल रही है शायद थोड़ी थोड़ी पैसा आने के बाद शक्ल मिल जाती है। ठीक तो हुआ फिर जब तक मेरी जॉब नहीं थी कहाँ जाते हैं थक जाते थे सो जाओ आराम करो अब कहाँ कहाँ निकल रहे हो। काम कितना तुम्हें पता भी है। मम्मी चलोगे गोवा पापा से पूछेंगे पापा क्या पूछो आप कैसे करोगे फिर यहाँ कर लोगे फिर ख्याल क्या करना हो रहा उन्हें बोझ खवा लो के और क्या प्यारी हाँ भाभी भाभी जी खवा भाभी जी तुमने देखा नहीं जब मम्मी ने बोला भाभी खिलाई भाभी समझ रहे हो तो देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है वो भले कितना प्यार कर लेकिन वाला होता है। अब मैं एक दिन हिडन कैमरा करूंगा लड़ाई कर पाऊंगा इन दोनों की उसके बाद पता लगेगा कैसा होता है। तगड़ा भाव खाना तगड़ा भाव बनाना तगड़ा भाव तैबे गुस्सा आई वो हंसते हुए रहे खूब बात कर ली या तो इतना लड़के कि बाल उछेड़ दिए इतना लड़के बाल उछोड़ दिए कल ये बोलना बंद। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय। ने बंद तो करा पाए हुए सुबह कह रहे थे ब्लॉग नहीं करती है जॉग जैसे चिपक जाती है ऐसे थोड़ा होता है। नहीं बोलेंगे। क्यों